नमस्कार। आज हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं और ये चर्चा यह है, आजकल आप लोग हर जगह सुन रहे हो कि देश के युवाओं पे पुलिस अपशब्दों के इस्तेमाल के लिए कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो हम कुछ ऐसे कानून के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं कि जब हम किसी प्रकार का धरना करते हैं, अनशन करते हैं या अपनी अभिव्यक्ति का एक्सप्रेशन करते हैं, तो वो एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) में आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है, लेकिन 19(2) में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन वो उसकी एक अपना दायरा है, लिमिटेशन है। तो जब आप शब्दों का इस्तेमाल करें किसी धरना में, किसी प्रदर्शन में, तो शब्दों का इस्तेमाल संवैधानिक होना चाहिए, पार्लियामेंट्री होना चाहिए। कुछ भी गाली गलौज का इस्तेमाल करना संविधान आपको प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो आर्टिकल 19(1) और 2 समझ गए। बात आगे और भी बताऊंगा, समझाऊंगा आपके लिए। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो क्या है कि आजकल हमारे बच्चों पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जिन लोगों ने धरना में जोश में आकर के कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिए, तो उन शब्दों को लेकर के उन पे कानूनी कार्रवाई हो रही है। हालांकि वो अनैतिक है, वो भी गलत है, क्योंकि इस देश में जब नेता मंचों से गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, तब तो इस देश की पुलिस की आंख नहीं खुलती है। लेकिन जब हमारे मासूम बच्चे अगर जोश में आके, आवेश में आके कुछ 2-4 शब्द इधर उधर कर दिए, तो उन पे FIR करना बिल्कुल गलत है। लेकिन तब मैं कहता हूं कि इससे भी बचे रहिए। और बचिएगा कब? जब आपको जानकारी होगी। तो 19(2) में मैंने आपको बताया कि आपको धरना करने का आदेश तो है, अधिकार तो है, संविधान में आपका अधिकार तो दिया गया है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, उसका एक दायरा है कि किन किन शब्दों का इस्तेमाल आप करेंगे और किन किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसको कानूनी तरीके से समझिए कि अगर गाली गलौज या अपशब्दों का इस्तेमाल होता है तो उसमें कौन कौन सी धाराएं जो है वो आकर्षित होती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो मानहानि है, डेफमेशन, जो BNS 356 में, सेक्शन 356 के तहत अगर किसी नेता या व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी आधार के बेहद अपमानजनक या झूठ अपशब्द बोले जाएं, तो वो व्यक्ति मानहानि का केस दर्ज करा सकता है। अब करा सकता है तो आपको परेशानी होगी ना, इसीलिए आगे से जब भी आप बात करें तो आप अपने शब्दों के चुनाव में इस बात का ध्यान रखें। दूसरा है BNS का सेक्शन 352, किसी व्यक्ति को उकसाने या शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। अगर इस प्रकार के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जिससे किसी को हम उकसा सकते हैं, मतलब वहाँ शांति भंग कर सकते हैं, तो इस प्रकार के शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर कोई करता है तो उसके लिए BNS के सेक्शन 352 आकर्षित होता है। सार्वजनिक स्थान पर अश्लील भाषा, अब जहाँ हम लोग धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बस में बैठते हैं, हम लोग ट्रेन में चलते हैं या कहीं सार्वजनिक स्थल पे बैठे हैं, अगर वहाँ अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं तो BNS की धारा 296 जो है वो कहता है पब्लिक स्पेस पे अश्लील गंदी भाषा का प्रयोग करना जिससे आम लोगों को असुविधा हो या परेशानी हो, यह गलत है और कानूनन अपराध है। तो ऐसे पब्लिक प्लेस पे आप लोगों को गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे एक बात आपकी समझ के लिए बता देता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि A नाम का नाम लेकर कहता है उसकी ऐसी, उसकी तैसी, उसकी जैसी वैसी,
मतलब गाली गलौज करता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ए नाम का व्यक्ति तो इस देश में करोड़ों हैं, तो उसी को मिर्ची क्यों लगी और वही केस क्यों कर रहा है? तो यहाँ पे दो चीज जो है वो बड़ा ही निर्णायक होता है। एक जो होता है उसमें होता है इंटेंशन, इंटेंट और इंटेंशन। ठीक है, दूसरा होता है कि उसका परिप्रेक्ष्य क्या था, किस परिप्रेक्ष्य में हमने उसको ये शब्द कहा। तो अगर ए नाम का करोड़ों व्यक्ति है, लेकिन अगर हमारा परिप्रेक्ष्य ये बता रहा है कि हमारा टारगेट वही है, वो वीडियो में दिख जाता है, रिकॉर्डिंग में दिख जाता है, तो कोर्ट इस बात को मान लेती है कि ये पूरे समुदाय को नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बोला गया है। तो उसमें परिप्रेक्ष्य और इंटेंशन दोनों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस जगह तक पहुंचता है, इस डिसीजन तक पहुंचता है। अब जो बात मैंने आपको बताई कि भाई संसद में, जैसे कई बच्चे आजकल ये बोल रहे हैं कि फलना ने संसद भवन में ये बोला, संसद भवन में वो बोला, पुलिस उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की। ये कहने के लिए ठीक है, लेकिन मैं विधि सम्मत बात आपको बताता हूँ कि संसद में, जैसे लोकसभा में और विधानसभा में दो उसके आर्टिकल 105 है जो संसद के लिए लागू होता है, और आर्टिकल 194 दो है 194(2) ये जो है विधानसभा में लागू होता है। और ये कहता है संविधान नेताओं को यह विशेषाधिकार देता है कि सदन के अंदर कहे गए किसी भी शब्द या दिए गए किसी भी वोट के लिए किसी भी कोर्ट में उन पर कोई कानूनी कार्रवाई सिविल या क्रिमिनल नहीं हो सकती है। यानी जो मैंने आपको बताया 105 आर्टिकल 105(2) और जो लोकसभा के लिए लागू होता है, और आर्टिकल 194(2) जो विधानसभा के लिए लागू होता है। अगर कोई चुना हुआ व्यक्ति वहां जाकर के अपशब्द का प्रयोग करता है तो उसके ऊपर बाहर की कोई जो पुलिस है वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उसको इम्यूनिटी मिला हुआ है, मतलब उसको विशेषाधिकार है कि उसको इस बात का लाभ मिलेगा, क्योंकि वो एक चुना हुआ प्रतिनिधि। अब यहाँ पे एक दो चीज और है कि देखिए, अगर कोई एमपी गलत शब्दों का या एमएलए गलत शब्दों का इस्तेमाल विधानसभा में करता है, तो उस पर ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर जाए और कुछ भी कर सकता है, नहीं, वहाँ पे भी व्यवस्थाएं हैं। वहाँ पे जो व्यवस्था है, वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? तो सबसे पहले अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को रिकॉर्ड से हटाना। अगर कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, तो उन शब्दों को कार्रवाई से निकाल ला जा सकता है। यह जो है कानून में व्यवस्था है। और दूसरा, सस्पेंशन। अगर कोई व्यक्ति बेहद गंभीर और अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, तो जो लोकसभा या विधानसभा स्पीकर होंगे उनको यह पावर है कि हो सकता है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या पूरा टर्म के लिए उस आदमी को सदन से निष्कासित किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है एक और है प्रिविलेज कमेटी। सारे नेताओं का, सांसदों का या विधानसभा में विधायकों के लिए, उन लोगों के लिए एक प्रिविलेज कमेटी होती है। वो अगर भाषा बेहद खराब हो तो मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा सकता है। कमेटी जांच करके सदस्यों को सदन से बर्खास्त करने तक की सिफारिश कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन मेरा जो कहने का तात्पर्य ये था, आज का ये वीडियो बनाकर आपको बताने का उद्देश्य ये था कि आने वाले समय में कभी आप लोग किसी धरना प्रदर्शन का हिस्सा बनते हैं तो शब्दों के इस्तेमाल और चुनाव में आप ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि उसके
एक तो सबसे बड़ा फायदा आपको खुद को होगा कि कोई आप पे किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है, और जो दूसरा लाभ आपको होगा कि चूंकि भारत में आर्टिकल 19(2) में जो धरना प्रदर्शन की व्यवस्था है वो शांतिपूर्ण तरीके से करने की व्यवस्था है, तो उस अगर आपके शब्द से बार बार गलत शब्द का इस्तेमाल होगा तो जो विरोधी लोग होंगे जिसके खिलाफ आप धरना कर रहे होंगे वो लोग इस आपके गलत शब्दों का फायदा उठाते हुए पुलिसिया कार्रवाई करवा सकता है कि वहाँ तो जी धरना जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो रहा है। तो दोनों को लाभ होगा, एक आपको खुद को और दूसरा पूरे प्रदर्शन को। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो प्रयास किया है इसका लाभ आप लोग लेंगे, और आप लोगों को हमारी शुभकामनाएं। जय भारत।